खुदा का शुक्र करते हैं। पिछले दिनों में हम नहमीया उसका 3rd चैप्टर में देख रहे थे। हमने पिछले दिनों में देखा था कि यरूशलेम के जो फाटक हैं वो बनाए गए, शहर पनाह हैं जो बनाएगी, और जो यरूशलेम खंडर पड़ा हुआ था और जो लोग रह रहे थे वो दुर्दशा में रह रहे थे, बहुत तंगी में थे, लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे, अन्य जाति और अन्य राज्य के लोग उनकी बुराई कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, उन्हें अपमानित किया जा रहा था और उनकी विरोधता की जा रही थी और उन्हें दुखी और परेशान किया जा रहा था। उनके कलेश दिन ब दिन बढ़ रहे थे और शहर पनाह यरूशलेम की जो है और टूटी पड़ी थी, वो खंडर हुआ पड़ा था, फाटक जले हुए थे। और नहमीया ने इसको बनाने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए थे और कैसे उसने खुदावन की अथॉरिटी से और अन्य जो अथॉरिटी की जरूरत थी, कैसे उसने इस को फिर से पुनर्निर्माण किया और कैसे उसने यरूशलेम की शहर पनाह और दरवाजों को पुनर्निर्माण किया। तो ये हमने पिछले दिनों में देखा था। और जो पिछले हफ्ते खुदा का कलाम था वो 2 फाटकों के ऊपर सुनाया गया था कि यरूशलेम के टोटल उन्होंने 10 फाटक बनाए, और जिसमें से हमने 2 फाटकों के ऊपर हमने सीखा था कि ये भेड़ फाटक, और पहला कौन सा फाटक बना रहे थे? भेड़ फाटक। और भेड़ फाटक आज की डेट में हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या बताता है, क्या सिखाता है और किसकी भूमिका निभाता है, ये देखा था। कि तीसरा जो चैप्टर नहमीया का है उसमें हम देख सकते हैं कि उसने फिर से यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण किया, दोबारा गेटों को बनाया। और पिछली बार हमने भेड़ फाटक पढ़ा था। भेड़ फाटक क्यों हमारे आज की डेट में आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल जीवन में क्या काम करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पढ़ा था। दूसरा फाटक हमने पढ़ा था मछली फाटक, और मछली फाटक किसने बनाया और क्या इसका महत्व था बनाने का, इसे क्यों मछली फाटक कहा जाता है, इन फाटकों का क्यों नाम ये पड़ा है, क्या कारण है, और आज की डेट में ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में क्या भूमिका निभाते हैं, हमने ये पिछले दिनों में पढ़ा था। हमने बहुत ही मन कर रहा है, बार बार ही मन कर रहा है कि मैं जरा थोड़ा सा भेड़ का जो फाटक है, भेड़ फाटक है, उसके बारे में बताऊं, ताकि जो आपको ना आगे ये सीखने को मिल जाए। आप तभी इस फाटक को समझ सकेंगे, पुराना फाटक तभी समझ सकेंगे जब आप भेड़ फाटक के बारे में जानते होंगे। तो जो भेड़ फाटक है वो इसलिए उसे भेड़ फाटक कहा जाता था। ये यरूशलेम का पहला फाटक है और मुख्य फाटक है, इसलिए इसे भेड़ फाटक कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ों को लाते थे और उन्हें बेचते थे, और लोग अपनी भेड़ों को और मेमनों को और बलिदानों को यहाँ पर लाते थे, और यहाँ पर याजक और महायाजक और याजक क्या करते थे? भेंट को चढ़ाते थे, बलिदानों को चढ़ाते थे, इसलिए इसे भेड़ फाटक कहा जाता है। पर लेकिन ये तो यरूशलेम में बना है, पर आज की डेट में इसकी क्या भूमिका है, ये आज की डेट में क्या बता रहा है, ये सीखने की जरूरत है। भेड़ फाटक जो है ना वो सीधे आज की डेट में इशारा करता है किसकी तरफ? यीशु मसीह की तरफ। हमारे यीशु मसीह का प्रतीक है, ये मुक्ति का प्रतीक है, ये परमेश्वर का मेमना जो यीशु मसीह है उसकी तरफ इशारा करता है, जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाता है। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये जो भेड़ फाटक है आज की डेट में हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये पुराने नियम में यहूदी लोग क्या करते थे? यहाँ पर अपने बलिदानों को परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे। मैंने पिछली बार बताया था कितने बलिदान होते। तो यहाँ पर यहूदी लोग अपने बलिदानों को भेड़ फाटक में लेकर आते थे और यहाँ पर चढ़ाते थे, और याजक महायाजक चढ़ाते थे। पर लेकिन आज की डेट में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर उस भेड़ फाटक को जो संसार में पहले मनाया जाता था अब नहीं मनाए जाते, अब नहीं बलिदान चढ़ाए जाते। तो
ये जो भेद फाटक है ये सीधा यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है और यीशु मसीह का प्रतीक है, ये मुक्ति का प्रतीक है। क्योंकि पुराने नियम में बलिदानों को चढ़ाया जाता था, तब जाकर पाप क्षमा होते थे, तब लोग शुद्ध किए जाते, पाप किए जाते थे। पर यीशु मसीह के आने के बाद ये बलिदान बंद हो गए। आज की डेट में वो भेद फाटक की किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यीशु मसीह की तरफ। मुक्ति किसकी ओर से आती है? यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह ही वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना है जिसके लहू के द्वारा हमारे पाप, हमारे अपराध क्या होते हैं? क्षमा होते हैं। वो ही है जो हमारे लिए छुटकारा है, वो ही है जिसके द्वारा हम सब क्या पाते हैं? छुटकारा पाते हैं। पूरा जगत छुटकारा पाता है। यीशु ही वो परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाता है और हमको पापों से आजाद करता है। ठीक है, यीशु ही है जो क्या है? भेड़ों का द्वार है। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि भेड़ों का द्वार कौन है? मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है भेड़ों का द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और कोई रास्ता नहीं है उद्धार पाने का। याद रखें, आज की डेट में भेद फाटक की जरूरत नहीं है, पर लेकिन वो द्वार अब कौन है? यीशु मसीह है। और उसके द्वारा क्या पाते हैं? हम सब उद्धार पाते हैं। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा, बल्कि क्या पाएगा? अनंत जीवन, सदा का जीवन पाएगा। सदा के लिए वो आशीष में जाएगा। दूसरा था मछली फाटक। मछली फाटक इसलिए मछली फाटक कहा जाता था और ये सेकंड गेट था यरूशलेम का। और ये इसलिए इसे मछली फाटक कहा जाता था क्योंकि मछुआरे अपनी मछलियां यहाँ पर लाते थे और यहाँ बाजार था और यहाँ पर बाजार में आकर बेचते थे। और यहाँ पर दो तरह के लोग आ सकते थे, यहूदी भी और गैर यहूदी, दोनों आ सकते थे। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद और उसके बाद वो 40 दिन रोजे रखने के बाद और जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की तो वो कहाँ पर आए? कफरनहूम में आए। ये अंजीलों में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह गलील की झील के पास जब जा रहे थे तो उन्होंने पतरस को और अंद्रियास को जाल डालते हुए देखा। जब वो जाल डाल रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अगर आप मरकुस में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो याद रखना, ये यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की है। यहाँ पर उसने अपने चेलों को चुना है, उन्हें सुसमाचार सुनाया है और उन्हें अपने साथ रखा है ताकि वो तैयार हो और आगे जाकर वो क्या करे? मनुष्यों को पकड़े, मनुष्यों को सुसमाचार सुनाए। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कफरनहूम में आए हैं और गलील की झील के किनारे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने 4 चेलों को चुना है। याद रखें, यीशु मसीह ही वो बिल्डर है जिसने कलीसिया को बिल्ड किया है। और पूरा वचन सुन सकते हैं कैसे आपको बताया गया था। और यीशु मसीह ही है जो हमें इस मसीह कलीसिया का हेड है। यीशु मसीह ही है जिसने मसीह कलीसिया को बिल्ड किया है और आगे चेलों को सिखाया है, चेलों के आगे लोगों को सिखाया है और आज तक ये सिलसिला चल रहा है और आगे भी पीढ़ियां चलती रहेगी जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते। इसलिए जो मछली फाटक है वो बताता है, क्या बताता है? एक बात बताता है। फर्स्ट कौन सी? सुसमाचार का प्रतीक जो कहाँ से शुरू हुआ? यीशु मसीह से। कलीसिया बनाने का जो राज्य को बिल्ड करना था, स्वर्गीय राज्य को बिल्ड करना था, वो कहाँ से शुरू हुआ? यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने कलीसिया को तैयार किया है, इसलिए आज वो काम हम कर रहे हैं। आज वो आगे काम होते जाएंगे, आज वो चेले काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सुसमाचार का प्रतीक है। मछली फाटक सुसमाचार का प्रतीक है। ये मछली फाटक चेले बनाने का प्रतीक है कि और चेले बनाने हैं, जो आज तक सिलसिला चला आ रहा है। और मछली फाटक
बताता है कि लोगों को बचाना है, आत्मिक आत्माओं को बचाना है, उन्हें आत्माओं को जो अंधियारे में, गुनाह में, गुलामी में और बंधनों में है, उनको छुड़ाना है और उन्हें कहाँ लाना है? इस मछली फाटक में लाना है, पकड़ना है। जैसे मछलियाँ पकड़ी जाती है वैसे ही सुसमाचार सुनाकर उन लोगों को लाना है ताकि वो निजात पाए, ताकि वो उद्धार पाए, ताकि वो जिंदगी पाए, ताकि वो तैयार हो, ताकि वो आगे सुसमाचार सुनाए, ताकि वो आगे जाकर गवाह बने। और मछली फाटक ये बताता है कि हमें समर्पित करना है, समर्पित करना है। क्योंकि कुछ लोग थे मछली फाटक बनाते समय साथ नहीं दिया था। वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, जिन्होंने काम किया है उनकी भी लाइन लिखी हुई है, जिन्होंने नहीं काम किया उनकी भी लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी है कि कुछ ऐसे लीडर्स थे जो अधीनगी में नहीं काम करना चाहते थे, जो अधीन नहीं रहना चाहते थे, अधीनगी में होकर खुदा का काम नहीं करना चाहते थे। उनके लिए, लीडर्स के लिए लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रभु की सेवा का जो जुआ है अपनी गर्दन के ऊपर नहीं लिया। तो ये फाटक दो चीजें हमें बताता है, वो लोगों के बारे में जो सुसमाचार में क्या कर रहे हैं? खुदा का काम कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जैसे काम किया तो चेलों ने भी आगे किया, आगे और लोगों ने किया, आज तक चल रहा है। वैसे ही आगे कर चलना चाहिए था, पर लेकिन कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। आज की डेट में बहुत सारे मसीह लोग हैं, चर्च कलीसियाओं में लोग हैं, घरों परिवारों में लोग हैं जिनको सेवा करनी चाहिए, पर लेकिन वो जुआ को अपने ऊपर उठाना नहीं चाहते, वो सेवकाई में हाथ नहीं बटाना चाहते। याद रखें, जो इस काम को नहीं कर रहा है वो इस मछली फाटक में क्या नहीं कर रहा? अपने आप को समर्पित नहीं कर रहा है। ये यीशु मसीह के आगे अपने आप को समर्पित नहीं कर रहा है, चेलों को नहीं बचा रहा है, रूहों को नहीं बचा रहा है। उनके पास ये न्योता था, लेकिन उन्होंने उस न्योते को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। सो याद रखे, जो सुसमाचार सुनाएगा तो वो खुदावंद का चेला कहलाया जाएगा, गवाह कहलाया जाएगा, और जो इस राज्य में काम करेगा वो इस राज्य का अधिकारी भी होगा। और इस याद रखे, खुदा ने सिर्फ आदमियों को नहीं इस्तेमाल किया इन फाटकों को और इन सुसमाचार सुनाने के लिए। उसने बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, हाकिमों को, याजकों को, महायाजकों को और हर तमाम लोगों को क्या किया है? इस्तेमाल किया है। ये आप पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं क्योंकि बहुत लंबा कलाम हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं कि हमें जो है ना ये काम जो है ना खुदावंद का करना है। आज भी मछली फाटक खुला हुआ है, पर लेकिन एक दिन ये फाटक बंद हो जाना है। एक दिन ये फाटक सुसमाचार का बंद हो जाना है, क्योंकि यीशु आ जाना है, सबने वहां चले जाना है। सो याद रखें, अब भी वक्त है, उद्धार का फाटक खुला हुआ है। भेंट फाटक जो यीशु को रिप्रेजेंट करता है वो अब तक खुला हुआ है। अब भी जो लोग लेकर आओगे तो जो विश्वास करेंगे तो वो बचाए जाएंगे, उद्धार पाएंगे, अब भी खुला हुआ है। तो इसलिए याद रखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के कामों को करना है, ताकि यहूदी और गैर यहूदी, मसीह और गैर मसीह सब इसमें आकर उद्धार पाएं और आगे और चेलों को बनाएं और सुसमाचार फैलाएं। अगर आप वो लोग हैं जो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं रहते, बंदगी, दुआएं, प्रार्थना, खुदावंद के गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, आप भी उन लोगों की तरह हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया, जिन्होंने फाटक बनाने के लिए क्या कर दिया? नन्ना डाल दिया, ना कर दी। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो अपने प्रभु की सेवा का जो बोझ जुआ है ना अपनी गर्दन पर नहीं उठाना चाहते, अपने तक सीमित ना रखे, उस तोड़े वाले बंदे की तरह ना बने, उस इंसान की तरह ना बने जिसे एक तोड़ा दिया गया तो उसने उसे दबाकर अपने कहाँ रख दिया? मिट्टी में। इस मिट्टी के बर्तन में दबा के ना रखे, बल्कि इसे मल्टीप्लाई करें। आप एक है, आगे दो और होने चाहिए, तीन आगे और होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। ये तभी होगा जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, जब आप
मछलियाँ पकड़ेंगे, जब आप मनुष्यों को पकड़ेंगे, जब आप पकड़ेंगे आपको इसका नजराना मिलेगा, इसका खुदावंद आपको जरूर मेहनत का फल देगा और साथ में वो जिंदगियाँ भी बचाई जाएगी। ठीक है, आज हम तीसरा फाटक देखेंगे। ये यरूशलेम के 10 फाटकों में से तीसरा मुख्य फाटक है और इसे पुराना फाटक क्यों कहा जाता है ये देखेंगे, और इस फाटक को किसने बनाया ये देखेंगे। ये आप नहमीया की पुस्तक उसका 3रा चैप्टर उसकी 6 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ सकते हैं कि किन किन लोगों ने इसको बनाया है। हालेलुया। आज हम देखेंगे और मैं आपको बोल देती हूँ कि किन किन लोगों ने क्या क्या बनाया है, तो आप इसे टैली भी कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। और मैं इधर आपको एक शॉर्टकट तरीके से जो है ना वचन जो है ना बता देती हूँ। ठीक है, जो पुराना फाटक है ये पसेह के पुत्र योयादा और बस्तियाह के पुत्र मशुल्लाम ने बनाया है। क्या क्या बनाया है उन्होंने? कड़ियाँ बनाई हैं, पल्ले बनाए हैं, तारे बनाए हैं, बेड़े बनाए हैं। ठीक है, ये उन्होंने बनाया है। जब आप सेकंड और आगे पढ़ोगे तो लिखा है कि वहां पर महानंद के पार अधपति का जो सिंहासन है वहां पर कुछ लोगों ने इसे क्या किया है? बनाया है। ठीक है, तो आगे आप तीसरा आगे पढ़ेंगे तो कुछ सुनियारे थे और कुछ और लोग भी थे जिन्होंने चौड़ी शहर पना मीन्स दीवार जो थी ना वो बनाई है। यरूशलेम की दीवार को जो चौड़ी शहर पना है उसे दृढ़ किया है, उसे बनाया है। और ये सुनियारों ने बनाया है और उनके साथ कुछ लोग थे उन्होंने बनाया है। और जब आप आगे पढ़ते जाओगे और भी अलग अलग लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की मुरम्मत की है। और एक हाकिम का नाम है जो हलो हेशा का पुत्र। ठीक है, लिखा हुआ है कि आधे जिले का हाकिम हलो हेशा का पुत्र शलूम ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर जो है ना आगे का हिस्सा बनाया है। तो हमेशा याद रखना है जितने भी फाटक बनाए गए हैं कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ लोगों के नाम नहीं हैं, पर लेकिन इन्होंने मिलकर बनाया है और स्पेशल नाम भी लिखे गए हैं किन किन लोगों ने कौन कौन से फाटक को बनाया है। और मैं आपको एक शॉर्टकट में ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये यरूशलेम कोई छोटा सा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। आज की डेट में भी आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा शहर है, नगर है। इसके चारों ओर क्या बनानी थी? दीवारें बनानी थी। और जिसका जो एरिया था वो अपने अपने एरिया को बनाते जा रहे हैं। जैसे बेट फाटक महायाजक और चंद लोगों ने बनाया, आगे मछली फाटक बनाया वो मछली इलाके के लोगों ने बनाया, आगे पुराने फाटक के लोगों ने बनाया। पर लेकिन इन्होंने कहाँ तक बनाया है? अगर आप इसकी पढ़ते जाएंगे तो इन्होंने तराई फाटक से पहले ही बना दिया है। इसके बाद चौथा जो है ना तराई फाटक आएगा, वहाँ तक बनाया। और बहुत सारे लोगों ने बनाया है, बहुत सारे बेटे बेटियों ने बनाया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसकी अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। तो याद रखें कोई एक पर्सन नहीं है बनाने वाला, मिलकर बनाया है। आज हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है कि हमने भी मिलकर क्या करनी है, ऐसे ही सेवा करनी है, ऐसे ही बिल्ड करना है, वैसे ही पुनर्निर्माण करना। तभी खंडर और ये चीज़ें सब क्या हो सकते हैं? ख़त्म हो सकती है और नया नकोर हो सकता है। ये पुराना फाटक है, तो ये क्यों इसे पुराना फाटक कहा जाता है तो ये हम सीखेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये शहर में घुसने का पुराना रास्ता है और ये जो दीवारें हैं, जो द्वार हैं, ये उत्तर पश्चिम के कोने के पास है। ठीक है, तो ये पुराना फाटक जो है लोग इसमें आते जाते थे, ये पुराना रास्ता था। यहाँ से लोग ये शहर का पुराना रास्ता था जिसमें लोग घुसते थे, जाते थे, आते थे, ये वो था। ठीक है, तो इसलिए इसे पुराना फाटक कहा जाता है। ये जो पुराना फाटक है ये हमारे जीवन में आत्मिक रीति में आज की डेट में क्या भूमिका निभाता है। हालेलुया, ये हम देखेंगे। इसके दो पहलू हैं, ये दो तरीके से समझा जा सकता है। इसके दो तरीके हैं और जो फर्स्ट तरीका है वो हम देखेंगे। आप यिर्मयाह की किताब उसका 6 बाब उसकी 16 आयत निकाल सकते हैं। के वचन में लिखा है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा रास्ता
अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। हालेलुया। ये भी कुछ ऑनलाइन बाइबल है जिसमें इस प्रकार भी लिखा है, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। प्रभु ऐसा कहते हैं कि रास्ते पर खड़े होकर देखो। प्रभु ऐसा कहता है कि रास्ते पर खड़े होकर देखो। वहां पर सड़कों लिखा है, यहाँ पर रास्ते, ठीक है। और पुराने रास्ते के बारे में पूछो कि अच्छा रास्ता कौन सा है और उसी पर चलो, तब तुम्हें अपनी आत्माओं के लिए आराम मिलेगा। पर उन्होंने कहा हम नहीं चलेंगे। उन्होंने क्या कहा? हम नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि उन्होंने नए ट्रेंड बना लिए थे, नए पैटर्न बना लिए थे, नए सिस्टम बना लिए थे, नए तौर तरीके बना लिए थे। तो खुदावंद का वचन कहता है, क्या कहते हैं कि सड़कों पर खड़े होकर देखो। क्या देखना है? अपने जीवन के रास्तों को देखें। कौन सा रास्ता अच्छा है? हमारा जीवन का रास्ता देखें, ठीक है। हमारे जीवन की सड़कें जो अलग अलग तरह दिशा में हमारे कदम जाते हैं, हमारा जीवन जाता है, उनमें देखें आप किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, किस मार्ग में जा रहे हैं। सकरे मार्ग में जा रहे हैं, चौड़े रास्ते में जा रहे हैं, गुनाह के रास्ते में जा रहे हैं, ठट्ठा के रास्तों में जा रहे हैं, कौन से रास्तों में जा रहे हैं, ये जांचे। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने उद्धार पा लिया है, भेड़ फाटक से होकर मछली फाटक तक आ गए हैं, सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया है, अब सुसमाचार सीख भी रहे हैं या सुसमाचार कर भी रहे हैं, ये दोनों के लिए है। अब क्या आगे है कि अगर आप ये सीख कर सुनाना शुरू कर दिया है, चलना शुरू कर दिया है, पर लेकिन अगर आपने अपने जीवन में रास्ते गलत अपना लिए हैं, अपने ही नए रास्ते क्रिएट कर ले, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि समझ ज्ञान के अनुसार और अपने ही तौर तरीकों से चल पड़े हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है जीवन के रास्तों पर खड़े हो जाएं, सड़कों पर खड़े और देखें कि प्राचीन रास्ता कौन सा है, पुराना रास्ता कौन सा है, अच्छा रास्ता कौन सा है। पुराना रास्ता देखना है, पर कौन सा देखना है? अच्छा रास्ता कौन सा है और कौन सा बुरा रास्ता है। जो अच्छा रास्ता है उस पर, उसके मुताबिक हमें क्या करना है? चलना है। आज की डेट में बहुत सारे लोग नए जो आ रहे हैं, अलग अलग जातियों में आ रहे हैं, तो वो साथ में अपना कल्चर भी ला रहे हैं, ट्रेडिशंस भी ला रहे हैं, तो तरीके भी ला रहे हैं, अपनी बुद्धि समझ ज्ञान भी लेकर आ रहे हैं। वो दुनिया का ज्ञान, अपने पुराना ज्ञान, अन्य जातियों का ज्ञान, अपने ही धर्मों का ज्ञान, वो भी साथ ला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिक्सचर कर रहे हैं और उसी प्रकार से चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है नए रास्ते जो आपके हैं वो तभी अच्छे बनेंगे जब आप पुराने अच्छे रास्ते की तरफ देखेंगे, पुराने अच्छे रास्ते की तरफ देखेंगे। पुराने रास्ते कैसे आप देख सकते हैं? ये व्यवस्था विवरण 32 की 7 आयत में लिखा हुआ है, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। क्या करो? प्राचीन काल। व्यवस्था विवरण 32 उसकी 7 आयत में, चैप्टर 32 और वर्स 7 में लिखा है, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। कौन से? पुराने समय को स्मरण करो। कौन सा पुराना समय है जिसको हमने स्मरण करना है? वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वर्षों से जो चला आ रहा है, जो वर्षों से चला आ रहा है, उनकी तरफ विचार करें, उनकी तरफ देखें, प्राचीन काल से देखें, इस बाइबल में उत्पत्ति से देखें और पुराने नियम में से देखें, नए नियम में से देखें, नबियों से देखें, आदम और हवा से देखें और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी देखें वो कैसे चलते आ रहे हैं, जो अच्छे तरीके से चलते आ रहे हैं, जो सही मार्ग में चलते आ रहे हैं, जिन्होंने कोई मिलावट नहीं की है,
चलते आ रहे हैं, खुदावंद का वचन कहता है उन पर समर्पण करें। यिर्मयाह की 6 बाब में आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज लिखी है, कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो, दूसरा पूछो। किससे पूछना है? किससे पूछना है? क्या परमेश्वर का वचन कहता है? अपने बाप से। किससे? अपने बाप से। ये मैं नहीं मैं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है। व्यवस्था विवरण 32 उसकी 7 आयत में लिखा है, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वह तुमसे कह देंगे, वह तुमसे कह देंगे। अब बाप खुदा में नहीं है, अब बाप खुद नहीं सही चल रहा। अगर बाप खुद नहीं कह रहा है छोड़ो पर आराम से सोए रहो, उठना 12 बजे, छोड़ो पर, क्या वो बाप सिखा पाएगा? वो बाप तो नहीं सिखा पाएगा। पर लेकिन आपके साथ खुदावंद ने कुछ वृद्ध लोग, कुछ एल्डर्स, चर्च कलीसिया में एल्डर्स एक बाप की तरह जो शिक्षा देने वाले हैं, एक वो जो परमेश्वर के वचन में शिक्षा दे रहे हैं, जो जिन्होंने अपने बच्चों को भी शिक्षा दी है, उनसे सीखें। आदम हवा से लेकर अंत तक सीखें किन्होंने कैसे शिक्षा दी है। आप बच्चे, बुजुर्ग, जवान सीखें आत्मिक तौर पर कि कैसे पुराने नियम में कैसे कैसे ये माँ बाप थे, बच्चे थे, जवान थे, औरतें थे, आदमी थे, कैसे थे, हम भी वैसा सीखे। एल्डर्स कैसे थे वैसा सीखे। कहता अपने किससे सीखे? पहला नंबर बाप से, दूसरा वृद्ध लोगों से। एल्डर्स जो चर्च में एल्डर्स है, जो आपके जो लोग हैं, जो आपके पुराने लोग हैं, जो सदियों से खुदा में चले आते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो खुदावंद की सेवा में चले आते हैं, जो सेवकाई में चले आते हैं, चाहे वो आपके चर्च के हैं, चाहे आपके घर के हैं, और चाहे हमारी बाइबल में लिखे हुए हैं, इन सब से क्या करना है? सीखना है और अपने लोगों से पूछना है, पास्टर से पूछना है, चर्च के पुराने लोगों से जो सदियों से चले आते हैं पूछना है। कलीसिया ये बाइबल में देखे पुराने लोग कैसे चले आ रहे हैं, सीखना है। अगर एक पास्टर बनना चाहता है तो वो यहाँ से सीखे। एक गाने वाला अगर गाना सीखना चाहता है तो वो यहाँ से सीखे। आज की डेट में पुराने नियम को लोग भूल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, मैं हैरान रह गई हूँ कि वो पुराने नियम को नहीं मानते, वो सिर्फ नए नियम की कलीसिया मानते हैं कि हम नए नियम की कलीसिया हैं। याद रखें, हम पुराने नियम को भी मानना है और नए नियम को भी मानना है। सीखना यहीं से है, उत्पत्ति से ही हमें सीखने को मिल जाता है। आदम और हवा ने बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों को सिखाया है। वो अलग बात है कि एक बच्चे ने अच्छा रास्ता अपना लिया और दूसरे बच्चे ने अच्छे तरीके से रास्ता नहीं, 50-50 की तरह चला है, जो खुदावंद की नज़रों में सही नहीं था। एक ने अच्छा जीवन गुजारा, हाबिल ने खुदा में अच्छा जीवन बताया, इसलिए खुदावंद ने उसे पसंद किया, इसलिए खुदा ने उसे और उसकी भेंट को कबूल किया है और कैन को नहीं कबूल किया है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने, आदम और हवा ने खुदावंद के हजूर में चले हैं। आगे फिर सीखेंगे। सो याद रखें, पुराने दिनों को याद करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो वर्षों के ऊपर विचार करना है, ध्यान करना है और पुराने समय के लोगों को पूछना है और अपने एल्डर्स को, अपने मसीह लोगों को जो सदियों से चले आ रहे परमेश्वर में, उनसे पूछना है, याद रखना है, अच्छों से पूछना है। पुराने में बथेरे बैठे हैं जो सेम टू सेम है, जो बदले नहीं है, जो संसार की रीति में वैसे ही चल रहे हैं जैसे संसार चल रहा है, शारीरिक रीति में चल रहे हैं। हमने वैसे नहीं चलना, हमने वचन के अनुसार चलना है। अगर आपके आसपास आपके नहीं है, ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं आपको सिखाने वाले, तो याद रखिए बाइबल सिखाती है। आप इसे जितना पढ़ेंगे वो आपको उतना प्रकाशन देगी, भेद खोलेगी, सिखाएगी, क्योंकि पाक रूह हमारा मददगार है। वो हमें सिखाता है, बुद्धि, समझ, ज्ञान का आत्मा वरदान देता है ताकि आप सीख सको। हालेलुया। तो अब सीखना क्या है? पहला नंबर क्या सीखना है? आज्ञाकारी। आज लोग आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारी सीखना है। आज बहुत सारे लोग खुदावंद के वचन को सीखते नहीं हैं।
खुदावन कहता है आज्ञाकारिता में रहो। खुदावन चाहता है, उसकी इच्छा है यही कि उसके आज्ञा में रहो, उसके नियमों में रहो, उसके सिद्धांतों में रहो, उसकी विधियों में चलो। पर लेकिन आज उल्ट दिशा में चल रहे हैं। आज चर्च में अपने ही सिद्धांत बन गए हैं, आज चर्च में अपने ही नियम बन गए हैं। बच्चा उठता है वो नियम बना लेता है, आज बाहर से लोग आते वो नियम बना लेते, वो पास्टर को सिखाना शुरू कर देते, ऐसे करो, ये करो, वो करो। याद रखें, पास्टर ने वचन के अनुसार सीखना है। अगर आपका पास्टर वचन के अनुसार नहीं है तो वचन के अनुसार बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए चाहे पास्टर चाहे कलीसिया के मेंबर है, सिद्धांत कहाँ से लेने हैं? परमेश्वर के वचन से। आज्ञाकारिता कहाँ से सीखनी है? परमेश्वर के वचन से। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं है, वो पास्टर के आज्ञाकारी है। पास्टर ये भी नहीं पता कि वो गलत सिखा रहा है या सही सिखा रहा है, उनको ये भी नहीं पता, क्योंकि वो खुद वचन नहीं पढ़ते हैं। जब खुद वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये आज्ञा सही सिखाई जा रही है या गलत सिखाई जा रही है, नियम सिद्धांत सही है या नहीं, विधियां सही है या नहीं। अगर आपने करेक्ट अगर सीखना है ना तो वो बाइबल ही सिखा सकते हैं, अच्छे लोग ही सिखा सकते हैं, अच्छा मार्ग अच्छे लोग ही सिखा सकते हैं, धार्मिकता और पवित्रता में चलने वाले ही सिखा सकते हैं। याद रखें, आज नियम बदल रहे हैं, उल्ट पुल्ट हो रहे हैं, काम उल्ट पूरे, चर्च उल्ट पुल्ट, कई चर्च उल्ट पुल्ट चल रहे हैं, कई चर्च नियमों से बाहर है, सिद्धांतों से बाहर है, रूल रेगुलेशन चर्चों के अनुसार नहीं है, उल्टी आज्ञा है। जब आप उनके चर्च के स्टेज के ऊपर देखोगे ना, कोई भी ऐसा, मैं बोलना में नहीं चाहती, सच में खुदा से बहुत डर लगता है, पर लेकिन इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो चर्च के स्टेज और चर्च की कलीसिया सुधरे। स्टेज के ऊपर कैसे हमने आना है और किन लोगों को चढ़ाना है और किस तरीके से उपासना करनी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये परमेश्वर के वचन में सीख सकते हैं। मैं कभी उन चर्चेस को नहीं सुनती जिनके चर्च स्टेज के ऊपर हमेशा मेला लगा होता है। मेला कहने का मतलब जो लोग हमेशा पूरी बातें सेल्फियां ले रहे होते हैं। आज के चर्च के स्टेज पवित्र नहीं समझा जा रहा है, उन पवित्रता को भंग किया जा रहा है। आज के चर्च स्टेज के ऊपर ही देख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। सेल्फियां ली जा रही, वीडियो बनाई जा रही, जितने लोग खड़े होंगे सेल्फियां, वीडियो, बातों, गपशप, इधर उधर। खुदावन का वो जगह पवित्र जगह है, वो वहां पर उपासना की जाती है, वहां पर मेन लीडर्स खड़े होते हैं जो किसके लिए नमूना है? कलीसिया के लिए। कलीसिया में बच्चे, बुजुर्ग, जवान हैं, उनके लिए नमूना है, नए लोगों और पुराने के लिए नमूना है। पर लेकिन आज नमूना गलत दिखाया जा रहा है, स्टेज शो की तरह। स्टेज के ऊपर स्टेज नहीं कई बार लगता, और कई चर्च स्टेज के ऊपर सच में खुदावंद की उपस्थिति लगती है। लगता है कि सच में ये गाने वाले, ये प्रार्थना करने वाले, कलाम सुनाने वाले खुदावंद की ओर से भेजे गए हैं। सच में खुदावंद का यहाँ पर कार्य काम कर रहा है, चाहे हम वहां पर उपस्थित नहीं भी है, पर लेकिन देखने से पता चलता है कि उनमें खुदा का भय है, उनमें खुदावंद की आज्ञाकारिता है। वो जानते हैं नियम को, वो जानते हैं सिद्धांतों को, जानते हैं विधियों को, वो जानते हैं खुदा के भय में कैसे रहना, कैसे चौकसी में चलना है। याद रखें, ये होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है, आज उपासना का ढंग बदल गया है, उपासना करने का तरीका बदल गया है। तो जाके सीख ले उपासना कैसे करनी है। मूसा का गीत सीख ले, मरियम का, उसकी बहन का गीत सीख ले। नबियां है, नबी है, नबियां उसे कहा गया है, सीखे उससे वो कैसे आराधना करने वाली गीत गा रही है। कहाँ? वो जो रास्ता खोला गया है। याद रखें, रास्ते ऐसे नहीं खुलते हैं। लाल समुंदर में रास्ता खुलना आम सी बात नहीं है, जो वहां पर हुई है कारण है। लाल समुंदर में रास्ता खुला है, क्या कारण है? क्योंकि वो वर्शिप उनकी अलग है, वो आराधना अलग कर रहे हैं, उनका जश्न अलग है। इस्राएली कौम लाल समुंदर में गुजरी है ना, जो उनके लिए खुदावन ने रास्ता तैयार किया है। आगे मूसा गीत गा रहा है, जाकर मूसा का गीत सुनना, जाके मरियम का गीत सुनना। कितने जश्न कर रहे हैं, कैसे डब बजा रहे हैं, कैसे नबिया
और मरियम गा रही है और सब खा रहे हैं। रास्ते ऐसे नहीं खुलते, रास्ते खुलते हैं उपासना से, खुदावंद की आज्ञाकारिता में। जो आप उसकी आज्ञा में अधीनगी में समर्पित होकर करोगे, खुदावंद आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा। आज आशीषों के रास्ते क्यों नहीं खुलते? कारण है क्योंकि हम अधीनगी में आते, हम समर्पित नहीं करते, हम उपासना नहीं करते, हम आराधना नहीं करते, इसलिए होता नहीं है। याद रखिए, दोबोरा को देखें, बराक को देखें, उनके गीत को देखें, युद्ध जीता उन्होंने, खुदावंद के नाम में फतह पाई है। फतह कैसे पाई है? उपासना से। याद रखें, हन्ना ने गीत गाया है, हन्ना के जाकर गीत देखें, हन्ना ने बहुत सुंदर गीत गाया है, उसका गीत सुने। मरियम, हमारी माँ मरियम, यीशु की माँ मरियम, उसका गीत देखे, दाऊद के गीत देखे, जो उसकी मंडली है उसके गीत देखे, उनकी उपासना ही अलग है। जब आप इस्राएलियों की मंडलियों को गाते हुए देखोगे, जब आप वहां पर उनकी उपासना को देखोगे, तो वहां पर खुदा का आत्मा आकर ठहर जाता था, आकर ठहर जाता था। यहाँ पर कई चर्चेस में इतना जोर लगाया जाता है, इतने सुंदर तरीके से गाया जाता है, पर आत्मा ठहर नहीं रहा था। परफॉर्मेंस दिख रही होती है, दिखावटी दिख रहा होता है। सॉरी खुदावंद, मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे बार बार माइंड में जो मेरे दिल में डाल रहा है कि आज चर्च सुधरने चाहिए, इसलिए वो मेरे दिल में आ रहा है, इसलिए मैं मैंने 3 बार कितनी बार काटा, नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो खुदावंद की डेट में आज आत्मिक रीति में बहुत कम चर्चेज हैं। उपासना वैसी नहीं है जैसे दाऊद की गीतों की तरह थी, जैसे उसकी उपासना थी, जैसे अन्य इस्राएली लोग जो पूरी मंडली गाने वाली गाती थी। ठीक है, तो वो अलग तरीके से गाती थी। जब गाते थे तो खुदा का रूह आकर ठहर जाता था। जब खुदावंद की उपासना करते थे, याजक लोग खुदावंद के सामने खड़े नहीं रह पाते थे, इतनी सामर्थ थी। मंडलियां जब गाई जाती थी तो खुदावंद का रूह उनके ऊपर आकर ठहर जाता था। कैसे ठहरता था? एक चित्त होकर गाते थे, एक मन होकर गाते थे, एक मन होकर उपासना करते थे, तभी खुदावंद का रूह आकर ठहरता था। सुलेमान बादशाह, उसने भी गीत गाए हैं, हर गीतों की लड़ी है उसके पास, पता कितने 3000 गीत गाए हैं। नीति वचन उसने 1005 गीत लिखे हैं। पहला राजाओं की पुस्तक उसकी 4 उसकी 32 में आप पढ़ सकते हैं कैसे उसने खुदावंद का काम किया है। याद रखें, आप कैसे गीत गाने हैं, आज आपकी उपासना कैसे होनी चाहिए, उपासना में गीत कैसे गाने हैं, ये आप खुदावंद के कलाम में से सीख सकते हैं। ये उन लोगों से सीख सकते हैं जो आज चर्च में रूह और सच्चाई से गा रहे हैं, कौन से अच्छे तरीके से गा रहे हैं, कौन खुदावंद की प्रेजेंस में सही तरीके से आराधना करें। आज भी हमारे इस दुनिया में बहुत सारे चर्चेस और कलीसिया हैं जिनके बच्चे बुजुर्ग जवान, जिनकी मंडलियां, जिनकी कलीसिया रूह और सच्चाई से क्या कर रही है? उपासना कर रही है और आराधना कर रही है। उन अच्छे रस्तों की तरफ देखें, उन अच्छे लोगों की तरफ देखें जो तन और मन से गीतों को गा रहे हैं, वीणा को, श्रृंगियों को, सब साजो बाजों को जो उनके पास है आज की डेट में गा रहे हैं, आप उनकी तरफ देखें। आज के गीत मिलावटी हो गए हैं, संसारिक टाइप के हो गए हैं, और बेचारे जिन्होंने तो कभी फिल्में देखी नहीं है, गाने सुने नहीं है, उनको तो पता ही नहीं चलता कि ये गानों के ऊपर बने हैं या फिल्मों के ऊपर बने हैं, उनको तो पता भी नहीं चलता। वो भी आज बेचारे गाए जा रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बनाने वालों ने बनाए ऐसे दिए, ट्यूने ऐसी खड़ी कर दी है। अब वो क्या कर सकते हैं? कभी कभी लोग कहते हैं कि ये फिल्म के ऊपर गाना है, ये गाने के ऊपर है, क्या मालूम? गाने और फिल्में ये हमारा हिस्सा नहीं है। हमने कभी गानों की धुनें हम नहीं सुनते हैं, नहीं रिकॉर्डों को सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए मसीह लोगों को, कईयों को नहीं पता चलता, पर लेकिन याद रखें, गाने वाले, गाना बनाने वाले, उसके कोर्स को बनाने वाले, उसकी ट्यूनों को बनाने वाले कैसे होनी चाहिए? आत्मिक होनी चाहिए। संसारिक आज क्या है? संसारिक रीति से ज़्यादा आज बहुत सारे गीत जो है ना संसारिक और शारीरिक हो गए हैं।
गाना, नाच, सब संसारिक और शारीरिक हो गया। ज्यादा चर्च शो की तरह लगता है, जैसे कोई शो करने आया है, जैसे स्टेज पर कोई शो दिखाने के लिए आया है। बल्कि हमने शो नहीं करना, हमने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखानी, बल्कि हमने रूह और सच्चाई से आराधना करनी है। और सारी आराधना उसको दिखानी है, दिखावटी आराधना नहीं करनी, कपटियों की तरह आराधना नहीं करनी। हो हमें आराधना रूह और सच्चाई से करनी है, रूहानी होनी चाहिए। आज की डेट में आते रूहानी लगती नहीं है, स्टेज, कलीसिया और गाना और बजाना रूहानी नहीं लगता है। याद रखें, आपने जब खुदावंद के हजूर में गाना है, बजाना है, स्तुति आराधना करनी है, कैसे करनी है? रूहानी तौर से। हाँ, खुदावंद के साथ चित्त जोड़ना है। और जब आप जोड़ोगे ना तो खुदावंद का पाक रूह आकर ठहर जाएगा, आप में भी और लोगों में भी। हालेलुया। सो आदम और हवा से देखें उन्होंने कैसे सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने कैसे उपासना की है। आदम और हवा ने, हनूक ने, नूह ने, अब्राहम ने, मूसा ने, यहोशू ने, नबियों ने, प्रेरितों ने कैसे उपासना की है। जाकर सीखें वो कैसे रूह से भरे हैं, कैसे वो फलों से भरे हैं, कैसे विश्वास योग्यता में चले, कैसे ईमानदारी में चले। कितनी बड़ी बात है कि वो खुदा में चले हैं। जो खुदा में चले हैं उनसे सीखें, उनसे सीखें। तब आप सही रास्ते में जा सकेंगे, तब आप अच्छे रास्ते में जा सकेंगे। मैं एक आदम और हवा को, जब मैं ये कलाम लिख रही थी तो मैं लिख रही थी कि खुदावंद आदम और हवा ने तो गुनाह कर दिया है। तो मेरे माइंड में खुदावंद ने एक बात डाली कि आदम और हवा ने चाहे गुनाह भी कर दिया था ना, तो वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, वो फिर भी खुदा में बने रहे। जबकि उन्होंने गुनाह, पहला गुनाह उन्होंने किया है, और गुनाह करके वो शैतान की तरफ नहीं गए, उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की, उन्होंने और देवी देवते नहीं बनाए, बल्कि वो किसके पीछे चले? खुदा के पीछे चले, खुदा के पीछे चले। दंड भी मिला उन्हें, फिर भी दंड खाकर, अपने गुनाहों को माफी मांगकर, क्षमा मांगकर कहाँ चले हैं? खुदा के पीछे, खुदा के पीछे चले हैं, पश्चाताप किया है, खुदा में ही बने रहे अंत तक। इसलिए वंशावली में सबसे पहले आदम का नाम, उनके पूरे जिन जो चले हैं ना, उनका नाम आया है। याद रखें, हम खुदा के लोग हैं, हमारा नाम भी वंशावली वहाँ पर लिखी जा रही है जो खुदा में चले हैं। हमारा नाम भी जीवन की पोथी में लिखा जा रहा है। हमारा तभी नाम लिखा जाएगा जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में चलेंगे। आज लोग उपासना करते हैं, जब तक अच्छा मिलता है तो उपासना करते हैं, जब क्या हो जाता है, दुख आ जाता है, दर्द आ जाती, पीड़ा आ जाती, बीमारी आ जाती, क्लेश आ जाता है, कोई उल्ट पुल्ट हो जाता है, तो क्या होता है, छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, तो मोरबा से देखे उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो खुदावंद के साथ चले हैं। जिस प्रकार से उन्हें इतनी अच्छी जिंदगी मिली थी और एकदम से सारी जिंदगी क्या होगी, बदल के दंड आ गया और कितनी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर लेकिन वो बदले नहीं, वो खुदा में बने रहे। आगे अपने बच्चों को भी सिखाया, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी सब सीखते गए हैं। हनोक को देखे कैसी उसकी उपासना थी, वो परमेश्वर में इतना उपासना करने वाला था कि वो उसने मृत्यु को भी नहीं देखा, वो जिंदा उठाया गया। कितनी वो खुदावंद की प्रेजेंस में रहता था। मूसा को देखे वो कितनी खुदावंद की प्रेजेंस में रहता, 40 दिन रात वो खुदावंद के साथ रहा है। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई कुछ नहीं, खुदावंद में बना रहा है। खुदावंद की उपस्थिति में आए, गुणगान करे उसका, उसकी महिमा करे, उसकी उपासना करे, क्योंकि वो इस योग्य है। आज दुआ का तरीका बदल गया, उपासना का तरीका बदल गया, गाने का तरीका बदल गया, सब चीजों का नाच गाने का तरीका बदल गया है। याद रखें, बाइबल में जाएं, पुराने नियम से देखें, नए नियम से देखें, ये पुराने रस्तों को देखें, ये पुराने सब अपने ये पिता अब्राहम को देखें, पिता अब्राहम के बाद सार को देखें, इन सब को देखें, भविष्यवक्ता को देखें, नबियों को देखें और तमाम प्रेरितों को देखें, कैसे वो चले हैं। हमने भी इस तरीके से चलना है, जो अच्छे रास्ते में चले, जो विश्वास योग्यता में चले, जो ईमानदारी में चले, जो निष्ठा में चले, जो क्या रहे, स्थिरता में रहे हैं। हालात अच्छे थे, बुरे थे, कुछ दिख रहा था, नहीं दिख रहा, चलते गए हैं,
हमने भी वैसे चलना है। उन्होंने एकांत प्रार्थना भी की है, हमारी भी एकांत प्रार्थना यीशु मसीह से ही सीखे। उन्होंने कैसे प्रार्थना की, चेलों ने, अदर लोगों ने कैसे प्रार्थना की, सीखे। प्रार्थना करने का ढंग बदल गया है। आज हमें प्रार्थना सही से करनी है, विनतियां निवेदन सब सही से करनी, धन्यवाद प्रेस प्रस्तुति सही से करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ सीखे। आगे शिक्षा, कौन सी शिक्षा पर चलना है? सच्ची शिक्षा पर, सच्चे वचन की शिक्षा पर चलना है, सही डॉक्ट्राइन में चलना है, सही डॉक्ट्राइन में चलना है। देखें पुराने नियम से लेकर नए नियम तक कौन सी पुरानी डॉक्ट्राइन है, कौन सी डॉक्ट्राइन थी जो राइट थी, जो सही थी, उसी पे चले, चाहे वो पास्टर है चाहे कुछ भी है। आज कुछ पास्टर्स, कुछ मिशंस नए तरीके ढाल लिए हैं, उन्होंने कुछ ने न्यू ऐड कर दिया है। पुरानी शिक्षा को कईयों ने बाहर कर दी है, पुरानी शिक्षा को बाहर निकाल दिया, न्यू शिक्षा डाल दी है। कोई पुराने नियम को निकाल रहा है, कोई पुराने नियम को पुस्तकों को निकाल रहा है, कोई नए नियम को नहीं मान रहा, कोई पुराने नियम को नहीं मान रहा। ये शिक्षा बन गई। याद रखें, नया नियम पुराना नियम दोनों बहुत जरूरी है। पुराना नियम हमें फाउंडेशन बताता है, कहाँ से शुरुआत हुई है, कैसे शुरुआत हुई है और कैसे खुदावन ने सब अपने लोगों को खड़ा किया, उनसे सीखे। और नया नियम मसीह कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई ये सीखे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज शिक्षाएं बदलती जा रही हैं, न्यू ट्रेंड हो गया है, नए ट्रेंड बना लिए। याद रखें, मसीहों नए ट्रेंड बनाने नहीं है, पुराने ट्रेंड में ही रहना है, नए अपने रास्ते में चलना है। कई वचनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कई वचनों का गलत इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जाए, दूसरों को बुरा किया जाए, दूसरों को श्रापित किया जाए, दूसरों को ठोकर दिलाई जाए, दूसरों को गिराया जाए। याद रखें, हमने परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से, शिक्षा को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। याद रखें, मैं ना थोड़े दिन पहले एक रील मेरे पास आई फेसबुक में, तो वहाँ पर एक पास्टर कलाम सुना रहा था। मैंने पास्टर का नाम मुझे नहीं पता, ना ही मैं बताना चाहती हूँ कि वो कौन से मिशन के लोग हैं, पर लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ ताकि आप सीखें और सब जो सुनने वाले हैं वो भी सीखें। तो वो एक बात कह रहा था, तो वो कह रहा था कि यीशु मसीह ने नहीं आना। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, यीशु मसीह ने नहीं आना। अपनी कलीसिया को सिखा रहा था कि यीशु मसीह ने नहीं आना, वो तो जो उसने करना था वो करके चला गया, अब तुम लोगों ने वहां पर जाना है। बिना यीशु के हम नहीं जा सकते। याद रखें, यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं और बहुत जल्द वो अपनी दुल्हन को साथ ले जाएंगे। याद रखें, यीशु मसीह ने आप प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना रसूल को ये बात बताई है। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो तो यूहन्ना रसूल ने स्पेशली ये लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। शायद आज पास्टर लोग मिलावटी हो गए हैं, कई पास्टर लोगों ने वचन को मिलावटी कर दिया है, वो अपने तरीके से वचन को ढाल रहे हैं, सही डॉक्ट्राइन को गलत डॉक्ट्राइन बना रहे हैं। यीशु मसीह, ये वचन, ये लोग सदियों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, बड़े सदियों से ये प्रचार सुनाया जा रहा है कि यीशु जल्दी आने वाला है। हम दौड़ में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, शादी के लिए तैयार हो जाए। हमारा कुछ ना कुछ फिर भी रह जाता है, कुछ ना कुछ हमारे से गड़बड़ हो जाती है, फिर हम उसको दुरुस्त करते हैं। वो दुनिया दौड़ में लगी हुई है। आशा कहती है यीशु ने नहीं आना। याद रखें, आज ध्यान से जाए, परमेश्वर के वचन में सुने, पढ़े जाकर। अगर आपका पास्टर आपको मिलावट वचन सुना रहा है, उसे नहीं शिक्षा है, तो परमेश्वर के वचन में से सही शिक्षा ले, सही डॉक्ट्राइन यहाँ से ले, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। याद रखना, वो शीघ्र कहता मैं आने वाला हूँ, उसका कोई पता नहीं वो कब आ जाए और कब हम उसके पास चले जाए, कोई पता नहीं है। हमें क्या होना है, तैयार रहना है। कुछ पास्टर वचनों के ऊपर अलग अलग चीजें बयान करते हैं, इतनी मैं बयान नहीं कर सकती, ना ही मैं आज पास्टरों के पीछे पड़ी हूँ, प्लीज सॉरी। मैं इसलिए बता रही हूँ
ताकि परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचे। आज कई पास्टर अलग अलग तरीके से स्टेज के ऊपर आकर बातें करते हैं। बहुत साल हो गए हैं 8-10 साल। तो मैं एक चर्च में कन्वेंशन में गई और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर वर्शिप करने के लिए आना, और लोगों को भी बुलाया था। तो जब मैं वहाँ गई, मैं आज भी उनके चर्च में जाती हूँ, आज भी मैं उनके वहाँ जाती हूँ, और उन्होंने एक कन्वेंशन रखवाई थी तो वहाँ पर मैं गई थी। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर एक पास्टर आए तो और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पास्टर है। तो वो आए, स्टेज के ऊपर चढ़े और आते ही उन्होंने कहना शुरू किया, पवित्र आत्मा के नाम से ये हो जाए, ये हो जाए। वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने पवित्र आत्मा के नाम से। मन में खड़ी, मेरे मन में उसी टाइम ये खटकी। मैंने कहा खुदावन, अगर ये पास्टर इतना बड़ा है यहाँ का, तो इसे तो इतना नहीं पता कि हमने पवित्र आत्मा के नाम से नहीं मांगना, हमने तो किस नाम से मांग रहे हैं? बोलिए जरा। हाँ, किस नाम से मांग रहे हैं? यीशु नाम से। बोलो, किसके नाम से मांग रहे हैं? यीशु नाम से। यीशु के नाम से मांगना है। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। कलाम कहता है, सही डॉक्ट्राइन कहती है, ये डॉक्ट्राइन कहती है कि यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा। यीशु मसीह के मुंह के शब्द है। यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो हो जाएगा, हो जाएगा। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से काम करती है। अब्बा यीशु के नाम से काम करता है। ये यीशु के नाम से ही खुदावंद सुनता है। तो पवित्र आत्मा जरूर आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसे हम्बल तरीके से क्या कर सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे प्लीज रूहानी तौर पर मुझे बड़ा मदद मांग सकते हैं, गाइडेंस मांग सकते हैं, काउंसलिंग मांग सकते हैं। और नाम यीशु नाम एक ऐसा नाम दिया गया है, आसमान और जमीन में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम से। उसका नाम से स्वर्ग भी सुनता है, दुनिया भी पूरी सुनती है, और हर एक चीज उसके नाम को सुनती है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आज पैटर्न बदल गए, न्यू ट्रेंड बना लिए हैं लोगों ने, नए तौर तरीके बना लिए। याद रखें, पुराने नियम में जाए, नए नियम में जाए, सीखे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। पुराना नियम में पास्टर, नबी, भविष्यवक्ता, आदमी और तो जो खुदा में चलते थे, अच्छे तरीके से चलते थे, सीखे। इब्रानिया 11 बाब में आपको कहती पढ़ लेना, उसमें सारे विश्वासियों की लिस्ट लड़ी लिखी हुई है कि वो कैसे खुदा में चले थे, विश्वास योग्यता में चले थे, और हमें भी चलना है। ठीक है, ये पुराना फाटक हमें याद दिलाता है, पुराना इतिहास, पुराना नियम और नया नियम के लोगों की तरह जो मसीह में चले हैं, अच्छे तरीके से चले हैं, उनकी तरह हमें क्या करना है? बनना है। क्या करना है? बनना है। कलीसिया, पास्टर ज्यादा तौर पर धन, दौलत, शौहरत, इन्हीं के ऊपर प्रचार किए जा रहे हैं। असली प्रचार जो रूहानी तौर पर बिल्ड करना है, वो क्या हो रहा है? छूट रहा है। पर बहुत पास्टर हैं जो रूहानी तौर पर लोगों की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं, ये भविष्यवाणियों को दे रहे हैं। आज भविष्यवाणियों का तरीका बदल गया है, आज की भविष्यवाणियां ही बदल गई हैं, ट्रेंड नए बन गए हैं। पुरानी भविष्यवाणियों को देखें वो कैसे चले हैं। ठीक है, पुरानी उपासना को देखे, पुराने गीतों को देखे, पुरानी शिक्षा को देखे, पुराने नियमों को देखे, पुरानी विधियों को देखे, पुराने सिद्धांतों को देखे, पुराने तौर तरीकों को देखे, और पुरानी शिक्षा को देखे, और पुराने उपवास को देखे कि वो कैसे करते रहे। हमने आज उपवास कैसे करना है। मैं पिछले दिनों में कुछ साल पहले किसी के घर में बंदगी करने गई, उनके बेटे के दिल में शेर था, और जब उनके लिए प्रार्थना की तो उनका बेटा जो है ना हील हो गया। और जब हम वो बच्चा बिल्कुल भी घर में चल नहीं सकता था, थोड़ा सा चलता था तो उसे सांस चढ़ना शुरू हो जाता था, 1-2 कदम चलता था तो उसे सांस चढ़ना शुरू हो जाता था। और जिस दिन से हमने उसके ऊपर फ़ोन पे ही हमने दुआ की तो वो आगे कहीं और ज़्यादा चलना शुरू हो गया। पर जिस दिन हम उनके घर में प्रार्थना के लिए गए तो वहाँ पर जब हम गए तो हम पूरी, हमारे साथ जो बहनें थी वो भी मेरे साथ गई थी, जो मेरे साथ संगति करती थी।
तो जब हम मुबारकपुर में गए वहाँ पर, तो वहाँ इतनी बारिश हो रही थी, बहुत पानी था और ईंटें रखी हुई थी, सब गली में ईंटें रखी हुई थी। तो वो बच्चा ईंटों को पार करके तो सड़क के पास हमें रास्ता दिखाने के लिए आगे आया था। और हैरान है कि कभी भी जिसके हार्ट में शेद है तो ऐसे चल भी नहीं सकता। वो 2-3 कदम चलेगा तो उसे सांस चढ़ेगा, वो नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, उसके हाथ और ये नीले पड़ने शुरू हो गए। पर वो बच्चा इतनी दूर से चल के आया, हमारे लिए बड़ी गवाही थी। पर लेकिन वहाँ पर मैं जो चीज़ बताना चाहती थी, तो वहाँ एक बहन थी जिसके घर में गए थे, वो कहते हम ना रोज़ा रखना चाहते हैं। तो उपवास भी बदल गया है लोगों के, उपवास में भी कई नई नई शिक्षा लोगों ने डाल दी है। तो वो बहन मुझे कहती कि मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा रख ले। तो कहती मैं रखती तो हूँ, पर लेकिन इतना खर्चा नहीं मेरे से होता। मैं क्या है इतना खर्चा, रोजे में तो कोई खर्चा ही नहीं होता, सारा दिन तो कुछ खाना नहीं होता। तो वो कहती नहीं, रोजे के बाद में जो खर्चा है। मैंने कहा बाद में खर्चा क्या है? कहती आप मुझे बताएं सही तरीके से कि मैं कैसे रोजा रखूं। मैं कहा रोजा इस पर, उसे मैंने रोजा बताया कि इस प्रकार रखना। कहती पर नहीं, हमारे यहाँ पास्टर आता है, वो कहते सारा दिन रोजा रखना है और शाम को चिकन खाना है, चिकन जरूर खाना है। मैंने कहा जो चिकन नहीं खाता वो क्या खाएगा? ठीक है, जो नहीं खाते वो क्या खाएंगे? जरूरी नहीं है सारे मसीह चिकन ही खाते हैं। जब मैं ये बात जब मैं ये बात सुन रही थी तो मैंने कहा ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि रोजे के बाद चिकन खाना ही खाना है। बता रही हूँ कि आज की डेट में जो लोग है ना, उपवास को भी एक नए ट्रेंड बना दिए। ठीक है, और बाकी चीजों के तो गाने बजाने तो नाचने के तो ट्रेंड बना ही दिए है ना, संसारिक शारीरिक। आज उन्होंने उपवास के भी बना दिए, नए नए बड़े तरीके बनाए जा रहे हैं। याद रखें, हमने परमेश्वर के वचन में भी उपवास सीख सकते हैं कैसे करना है, विश्वास योग्यता सीख सकते हैं, ईमानदारी वफादारी सीख सकते हैं। आज कई ईमानदारी को उल्टा डबल बनाए जा रहे हैं, मिलावटी बनाए जा रहे हैं, विश्वास योग्यता भी मिलावटी बनाई जा रही है। बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। ये बदले ना, चेंज करें, ये पैटर्न चेंज करें, न्यू ट्रेंड में जरूर जा रहे हैं। नए नई जातियों में से लोग आ रहे हैं, पास्टर आ रहे हैं, कलीसिया आ रही है, पर लेकिन वो ट्रेंड संसारिक और शारीरिक और अन्य जातियों के और अन्य देवताओं के वहीं पर छोड़कर आए। यहाँ का देवता, यहाँ का परमेश्वर, यहाँ का खुदा, यहाँ का राजा जो बाइबल में है वो स्वर्ग का राजा है। उसका अपना एक पैटर्न है, उसे दूसरों के पैटर्न की जरूरत नहीं है। उसका अपना राज्य, वो अपने तरीके से बिल्ड करता है। उसकी शिक्षा में चले, उसकी इच्छा से चले, उसको जैसी उपासना पसंद है वैसे ही चले, उसके रूल रेगुलेशन में, उसके डिसिप्लिन में रहे। आज डिसिप्लिन नहीं है चर्चेस में, कई चर्चेस में इतना डिसिप्लिन है, उनके सामने चर्च में बैठे हुए लोग डिसिप्लिन बताते हैं, गाने बजाने वाले डिसिप्लिन बताते हैं, कितना डिसिप्लिन है। ऐसा हमने डिसिप्लिन जो है ना मसीह में होकर क्रिएट करना है। मसीह जीवन में चल तो रहे हैं तो पर लेकिन आज कई कलीसिया पास्टर ज़्यादातर तौर पर लोगों को मोटिवेट, धन दौलत शोहरत, अमीरी, ऊंचापन, महान शारीरिक अभिलाषाएं, संसारिक और आंखों की अभिलाषाओं के पीछे डाल रही है। ये पैशन क्रिएट कर रही है। पैशन कौन सा क्रिएट करना चाहिए था? क्राइस्ट का, मसीह पैशन होना चाहिए था। आज पैशन बदल रहे हैं, आज पैशन बन रहे हैं और ही बदल रहे हैं। मसीह कलीसिया का पैशन जो होना चाहिए था, कैसी पैशनेट कलीसिया थी, नए नियम की पैशनेट कलीसिया। अगर देखना चाहते हैं ना, प्रेरितों को देख ले, उन्होंने सब कुछ मसीह के लिए कुर्बान कर दिया। धन दौलत शोहरत बुजुर्गी सब कुछ परमेश्वर के लिए, जान आत्मा सब कुछ परमेश्वर के लिए, समय जमीनें जायदादें सब परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया। आज कलीसिया बदल रही है। पुराना फाटक आज हमें मसीह में चलने के लिए कह रहा है। जो पुराना फाटक है वो पहला तरीका हमें ये सिखाता है, बुनियाद सिखाता है, सच्चाई दिखाता है, पवित्रता दिखाता है, विश्वास योग्यता सिखाता है। कैसे वो दिखाता है कि हमें चलना है। देखिए, नए ट्रेंड के पीछे ना भागे, उन नए ट्रेंड के पीछे भागने की बजाय सही शिक्षा और सही प्रार्थना में और सही रस्तों में और अच्छे रस्तों को अपनाएं और देखें कि कौन सा अच्छा है, हमें उसके ऊपर चलना है। एक और बात कहना चाहती हूँ, आज लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, शादियाँ रखते हैं,
पार्टीज करते हैं, बर्थडे हो चाहे कोई भी हो, चाहे जीना हो चाहे मरना हो, वो सब कुछ किस तरीके से कर रहे हैं? शारीरिक तौर पर, संसारिक तौर पर, आत्मिक तौर पर नहीं। शादियों में भी नए नए ट्रेंड बना रहे हैं, संसारिक टाइप की नहीं करें। आप खुदा में होकर खुदावन के तरीके से चले। आज जो भी आप खुशी और गमी, जो भी आप जिसमें भी गुजरे, खुदा में होकर चले। और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि समय लियाकत नहीं है। समय की लियाकत को देखते हुए परमेश्वर के वचन में सेकंड सिद्धांत देखेंगे और इसका पुराना तरीका का पहला तरीका हमने सीखा है। अब दूसरा तरीका देखेंगे कि ये पुराना फाटक स्पिरिचुअली तौर पर हमें दूसरा तरीका कौन सा दिखाता है। पुराना मनुष्यत्व दिखाता है। ये पुराना फाटक हमारा पुराना मनुष्यत्व दिखाता है, ओल्ड मैन दिखाता है। ये हमारे पुराने मनुष्यत्व की और इशारा करता है जो हम छोड़कर आ गए हैं। जब हम मसीह में आए थे, जब हम मसीह में चलना शुरू किया, जब हमने तौबा और बपतिस्मा लेकर मसीह में चलना शुरू किया, तो हमने अपना पुराना मनुष्यत्व तभी उतार दिया था जब हमने परमेश्वर में बपतिस्मा लिया था। अब हमने नए तरीके से जो मसीह का है उसमें चलना शुरू किया है। वो जो पुराना मनुष्यत्व है उसको उतारने के लिए ये इशारा कर रहा है। पुराना फाटक पुराना मनुष्यत्व को उतारने के लिए फाटक इशारा कर रहा है। हालेलुया। पुराना फाटक इस बात को याद दिलाता है कि विश्वासियों को यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम करने के लिए पुराना मनुष्यत्व को छोड़ना होगा और नए मनुष्यत्व को पहनना होगा। जो नया मनुष्यत्व है वो परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता और पवित्रता का है, उसको पहनना है। ठीक है। और पुराने मनुष्यत्व को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। मसीह में आने के बाद, मसीह को अपनाने के बाद हम पापों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है। हमें बदलना है क्योंकि बार बार लोग गुनाह में चले जाते हैं और कई लोग तो गुनाह में ही रहते हैं और पुराने मनुष्यत्व में रहते हैं और सारी जिंदगी मसीह में पुराना मनुष्यत्व में ही गुजारा करते रहते हैं। जितना मर्जी कलाम सुन ले, जितनी मर्जी शिक्षा ले ले, जितना मर्जी उन्हें बता दीजिए कि ऐसे चलना है, पर लेकिन वो अपनी पुरानी दुनिया में ही जो जैसे वो संसार में पहले जीते थे, मसीह में आने से पहले जीते थे, वो वैसे ही आज कलीसिया में लोग नहीं जी रहे। आज कलीसिया में भरे पड़े हैं जो पुराने मनुष्यत्व की तरह चल रहे हैं, जो पुराने ही पापों में लिपटे पड़े हैं, पुरानी ही आदतें हैं जो मसीह को पसंद नहीं है, जो खुदा को पसंद नहीं है। पुरानी आदतें, पुरानी सोचे, प्यारे पुराने ख्याल, पुराने विचार, ये पुरानी आदतें हमने छोड़ दी है। ये पुराना मनुष्यत्व छोड़ दिया है, गुनाह का जीवन छोड़ दिया है। सही जीवन में हमने अब प्रवेश किया है, नए जीवन में प्रवेश किया है। वो खुदा के और से जो मिला है धार्मिकता और पवित्रता का, उसमें हमने प्रवेश किया है। हमें उसी तरीके से चलना है। पुराना फाटक हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी पुरानी इच्छाओं को और आदतों को क्या करना है? छोड़ना है। उसके आगे घुटने नहीं टेकने हैं। आज पुराना मनुष्यत्व जो संसार की रीति से, शरीर की रीति के अनुसार है, उसे उतारना है। जो शरीर और संसार और आंखों के अभिलाषा से भरा पड़ा है, उसे उतारना है। जो बुराई और बुरी इच्छाओं से, वासनाओं से, बातों से, ख्यालों से भरा पड़ा है, उसे उतारना है। नए मनुष्यत्व को पहनना है। हालेलुया। नए मनुष्यत्व का पहनना है जो फलों से भरा हुआ है, जो वरदानों से भरा हुआ है, जो सेवकाइयों से भरा हुआ, जो सुसमाचार से भरा, जो परमेश्वर के वचन से भरा हो, जो पवित्रता से शुद्ध और पाक है, उसको पहनना है। जिसमें कोई भी दाग नहीं है, जिसमें कोई भी सुरी नहीं है। ऐसा हमने जीवन जीना है। पुराना फाटक ये विश्वासियों को याद दिलाता है कि नए ट्रेंड के पीछे नहीं भागना, बल्कि ज्ञान, सही शिक्षा और सही प्रार्थना का जो पुराना रास्ता है, जो मसीह में है, उसी को अपनाना है। अब हमने गुनाह की तरफ नहीं, बुराई की तरफ नहीं जाना है, बल्कि परमेश्वर की तरफ भागना है। याद रखें, ये दो तरीके जरूर याद रखें। ये दो तरीके पुराना फाटक बताता है। अब हमने अपने जीवन के ऊपर काम भी करना है। काम करना है, अपने जीवन को जांचना है कि मैं परमेश्वर के
जो पुराना नियम और नए नियम के मुताबिक चल रहा हूँ या नहीं, मेरी उपासना, मेरी शिक्षा, मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा से है या नहीं, कि अभी भी मैं संसारिक और शारीरिक तरीके से चल रहा हूँ। अगर है तो उसे बदल दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जाने देगा जब तक हम पुराना नहीं छोड़ेंगे। हमने अपना ओल्ड मैन छोड़ना है, हमने अपना पुराना मनुष्यत्व छोड़ना है और धार्मिकता में चलना है, पवित्रता में चलना है। यही आपको कहाँ लेकर जाएगा? स्वर्ग में लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। कहता मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। याद रखें, सर से लेकर पैर की तली तक अपने आप को जांचें, अपने मन को, अपने हृदय को जांचें कि अभी कुछ पुराना है तो उसे निकाल